हरियाणा राज्य की कृषि व्यवस्था। पहला कृषि संगणक 1970-71 में किया गया। हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र NDRI करनाल में 1976 में खोला गया। हरियाणा में कृषि विज्ञान केंद्रों की कुल संख्या फिलहाल 18 है, लेकिन रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे। हरियाणा में कुल बंजर भूमि 7% है, रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार, तो बहुत पुराना सर्वेक्षण है, हरियाणा में औसत भूमि का जोत आकार 2.25 हेक्टेयर है, अब कम या ज़्यादा हो सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा में औसत भूमि के जोत 2.22 हेक्टेयर है। प्राचीन काल से ही हरियाणा की अर्थव्यवस्था का आधार और समाज की संस्कृति का अभिन्न अंग जो है वो एग्रीकल्चर रही है। वर्तमान में इसकी गिनती, हरियाणा की गिनती कृषि प्रधान राज्यों में होती है। राज्य का लगभग 70% जनसंख्या को जीवन का आधार प्रदान करने वाली हमारी मातृभूमि कृषि है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, गन्ना, कपास, तिलहन एवं आलू राज्य की प्रमुख फसलें हैं। गन्ना एवं कपास राज्य की प्रमुख कमर्शियल फसलें हैं। राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि का 3.8 मिलियन हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 86% है। इसमें लगभग 3.62 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 92.2% भाग पर एग्रीकल्चर होती है। राज्य में कुल बोया गया क्षेत्र 6.32 मिलियन हेक्टेयर है एवं शुद्ध बोया गया क्षेत्र 3.62 मिलियन हेक्टेयर है तथा फसल की तीव्रता 177% है। कृषि जलवायु क्षेत्र भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें हरियाणा कृषि जलवायु नंबर 6 में आता है, जिसे पारगांगे कृषि जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। भारत को याद रखना है कि 15 एग्रीकल्चर जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 15, जिसमें हरियाणा 6 नंबर पे आता है और वो जलवायु है पारगांगे कृषि जलवायु क्षेत्र, जिसे हिंदी में कहा गया है पारगांगे, जिसे ट्रांसगांगेटिक कहा जाता है। ट्रांसगांगेटिक। हरियाणा में 2 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। एक तो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। उत्तर पूर्वी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी उत्तर पूर्व पंचकुला और इधर सोनीपत पानीपत वाला एरिया, फिर दक्षिण पश्चिम में हो गया वो नीचे भिवानी महेंद्रगढ़, फिर सिरसा फतेहाबाद वाला एरिया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है, यहाँ जो है मुख्य रूप से जो उगाई जाती है वो चावल है, फिर गेहूं है, सब्जियां भी उगाई जाती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तथा शीतोष्ण कटिबंधीय फलों का उत्पादन उपयुक्त है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय जो है वो है करनाल। ठीक है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, अब है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। यह क्षेत्र जो है उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद, कृषि कटिबंधीय फसलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों के लिए उपयुक्त है। ध्यान देने की बात है कि जो हरियाणा का साउथ वेस्ट इलाका जो है वो उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद, उष्ण कटिबंधीय, जहाँ फतेहाबाद, हिसार, सिरसा नीचे का एरिया भी है, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम का, यहाँ जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों के लिए ये यहाँ की जो जलवायु है सबसे उपयुक्त है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो बावल रेवाड़ी में है, बावल रेवाड़ी में। अब है हरियाणा के कृषि जोन। हरियाणा को 3 कृषि जोन में बांटा गया है। कृषि जोन प्रथम के अंतर्गत आते हैं 8 जिले। कृषि जोन प्रथम के अंतर्गत आते हैं 8 जिले। प्रथम जोन में जो है वो है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, फिर हो गया कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यानी पंचकुला, ऊपर से पंचकुला कृषि जोन 1 में, कृषि जोन 1 में फिर अंबाला,
ये सारे ऊपर के एरिए हैं, वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ हरियाणा हो गया ये कृषि जोन 1 में। यमुनानगर है, ये फिर तीन क्या हैं, कैथल कुरुक्षेत्र करनाल कृषि जोन 1 में, और फिर पानीपत सोनीपत मिलते जुलते। 3 कै पानीपत सोनीपत, 2 पथ, फिर पंचकुला अम्बाला और यमुनानगर नॉर्थ हरियाणा ये हो गया लगभग, ईस्ट हरियाणा भी है वैसे इसमें थोड़ा सा। कृषि जोन 2, कृषि जोन 2 में जो है वो 7 जिले आते हैं। कृषि जोन 1 में कौन कौन आते थे? कृषि जोन 1 में आते थे 8 जिले, उनमें नाम है वो हैं पंचकुला, यमुनानगर, फिर 3 कै करनाल, कैथल करनाल कुरुक्षेत्र, सोनीपत पानीपत। इसके अलावा अम्बाला भी आ जाता है उसमें। 8 जिले हैं टोटल कृषि जोन 1 में। कृषि जोन 2 में 7 जिले पड़ते हैं। कृषि जोन 7 जोन में जो 7 जिले हैं वो हैं, एक तो है सिरसा, फिर अपना वाला हरियाणा, साउथ वाला हरियाणा आ गया। कृषि जोन 2 में 7 जिले पड़ते हैं, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये तीनों पड़ोसी जिले हैं। ये जींद यानी कि पूरा हिसार मंडल ही आ गया इसमें। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, उसमें हाँ भिवानी जो उसमें नहीं पड़ता है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद हो गया कृषि जोन 2 में। और फिर रोहतक, फरीदाबाद और पलवल को भी कृषि जोन 2 में रखा गया है। ये कैसे डिवीजन किया गया है? शायद मिट्टी या कुछ अन्य कारण है, जलवायु। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, ये जो है हिसार मंडल के 1 2 3 4 जिले हो गए। इसके अलावा फिर रोहतक हो गया कृषि जोन 2 में। फिर फरीदाबाद और पलवल, ये दोनों आपस, पहले फरीदाबाद एक जिला था, इसको पलवल काट के बनाया। फरीदाबाद और पलवल कृषि जोन 2 में आते हैं। रोहतक जो है कृषि जोन 2 में पड़ता है। कृषि जोन 1 में 8, कृषि जोन 2 में 7, कृषि जोन 3 में 7, यानी 8 7 7 8 7 7 3 कृषि जोन हैं। और कृषि जोन 3 में 7 जिले पड़ते हैं, जिनमें है भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर तथा मेवात। भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर, मेवात। विशेष उत्पाद जोन 1 और 2। जोन 1 में जो 8 जिले हैं और जोन 2 में 7 जिले हैं। यहाँ जो है बिल्कुल सही बात है, गन्ना है, फतेहाबाद में कपास होता ही है, गेहूं होता ही है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, सिरसा के अलावा कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में भी होते हैं। तो दाल होता है, दाल तो फतेहाबाद में नहीं है, दाल किसी और एरिया में होता होगा। चावल है, बागवानी है और डेयरी और सब्जियां हैं। कृषि जोन 3 जो है वो थोड़ा सा बहुत न्यूट्रल सा है, जहाँ सिर्फ सरसों, गेहूं और दाल 3 ही जो उत्पाद हैं मशहूर हैं। मशहूर क्या ज़्यादा होते हैं, यानी भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर और मेवात। एग्रीकल्चर के लिए इतना रिच लैंड नहीं है ये। कृषि जोन 3 जो है, जो मेन उत्पाद है कृषि जोन 1 और 2 में ही है। 1 में 8 जिले, 2 में 7 जिले, 3 में 7 जिले। कृषि जोन 1 के 8 जिले हैं पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत। कृषि जोन 1 के जिले हैं पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत। कृषि जोन 2 के जो जिले हैं उसमें 7 जिले आते हैं। हमारा फतेहाबाद जो है कृषि जोन 2 में पड़ता है। कृषि जोन 2 में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, हिसार मंडल के 4 जिले। फिर जींद यानी हिसार के बाद फिर साथ में पड़ोस में लगता है रोहतक, और फरीदाबाद और पलवल दोनों जो हैं पड़ोसी जिले जो थे, फरीदाबाद और पलवल। फिर कृषि जोन 3, कृषि जोन 3 जो है एग्रीकल्चर के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल 3 फसलों का मार्क यहाँ किया गया है, सरसों, गेहूं और दाल, ये 3 ही फसलें होती हैं कृषि जोन 3 में। एग्रीकल्चर के लिहाज से कोई रिच लैंड नहीं लगता है यहाँ, लैंड जो लगता है फर्टाइल नहीं है। भिवानी है इसमें, फिर चरखी दादरी है, फिर रेवाड़ी है, रेवाड़ी के अलावा इसमें महेंद्रगढ़ है, दोनों आपस के ज़िले हैं। फिर गुरुग्राम है, झज्जर है और मेवात है। अच्छा, एग्रीकल्चर के लिहाज से मेवात तो ऐसे भी पिछड़ा, और
विशेष उत्पाद जो है जोन 1 में गन्ना, कपास, गेहूं, दाल, चावल, बागवानी, डेयरी और सब्जियां, सब कुछ तो 1 और 2 में ही है। अब हम यहाँ की देखते हैं प्रमुख फसलें। सबसे प्रमुख फसल जो है वो है गेहूं। गेहूं का उत्पादन तो पूरे हरियाणा में होता है। गेहूं उत्पादन में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद तीसरा प्रमुख राज्य है। हरियाणा में सिरसा जिला गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ राज्य की कुल उत्पादन क्षमता का 10.6% गेहूं उत्पादित होता है। पॉइंट ध्यान रखना है कि टोटल हरियाणा में जितना भी गेहूं प्रोडक्शन होता है उसका सबसे ज़्यादा सिरसा में होता है 10.6%, और सबसे कम उत्पादन पंचकुला जिले में होता है मात्र 0.4%। सिरसा के बाद क्रमशः करनाल और हिसार का स्थान आता है वीट प्रोडक्शन में, यानी कि सिरसा, करनाल और हिसार वीट के उत्पादन में टॉप 3 है हरियाणा के 3 जिले। थर्ड बात है कि हरियाणा को गेहूं की टोकरी, वीट बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहां खपत से कहीं अधिक गेहूं उत्पादित होता है। प्रोफेसर ज्ञानेंद्र सिंह को वीट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर है चावल। हरियाणा में अधिकांशतः मुख्य रूप से कोई नॉर्मल चावल नहीं होता है। हरियाणा में चावल की जो खेती होती है वो बासमती चावल उत्पादित होता है। और ध्यान देने की बात है कि कोई नॉर्मल चावल इंडिया के घरेलू बाजार में नहीं, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस चावल की मांग है। राज्य के 4 जिले, 3 के वाले करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र, फिर पत्त वाला एक पानीपत और जींद मिलकर राज्य का लगभग आधा चावल उत्पादित करते हैं। चावल की विस्तृत खेती और हरियाणा के अन्य जिलों की तुलना में अधिक उत्पादन के कारण इस संयुक्त क्षेत्र करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र, पानीपत को धान व चावल का कटोरा, राइस बाउल भी कहा जाता है। हरियाणा में धान का कटोरा है करनाल, लेकिन किस्में उगाई जाती हैं सबसे ज़्यादा कैथल में। हरियाणा में सर्वाधिक धान की किस्में कैथल में, सबसे उन्नत किस्म का बासमती धान तरावड़ी में, चावल निकालने की सर्वाधिक मिलें हैं कैथल में। हरियाणा में सर्वाधिक चावल का निर्यात होता है कैथल में। चावल निर्यात में देश का हरियाणा का स्थान है चौथा। बाजरा। हरियाणा देश के कुल बाजरा उत्पादन का मात्र 1% भाग ही पैदा करता है। यहाँ का भिवानी जिला बाजरा उत्पादन में सर्वप्रथम है। बाजरा उत्पादन के अन्य जिले हैं रेवाड़ी, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़ तथा जींद। ये 6 जिले संयुक्त रूप से राज्य का लगभग 87% बाजरा उत्पादित करते हैं। गन्ना हरियाणा की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। हरियाणा में यमुनानगर जिला गन्ना उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है, जहां राज्य का 27.0% गन्ना उत्पादन होता है। यह उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। अन्य जिलों में करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक, सोनीपत और जींद गन्ना उत्पादन में इनका नाम आता है। हरियाणा का 1/3 गन्ना अकेले यमुनानगर जिले में उत्पादित होता है। हरियाणा गन्ना प्रजनन केंद्र शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर करनाल में 1932 में स्थापित किया गया। फिर आती है मक्का। हरियाणा में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है पंचकुला जिले में। भारत स्टोर्च केमिकल लिमिटेड जो है वो यमुनानगर में 1938 में स्थापित की गई। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड यमुनानगर में 1938 में स्थापित की गई। इसके संस्थापक थे लाला करमचंद थापर। यहाँ मक्के का स्टार्च तैयार किया जाता है। कपास। राज्य का सिरसा जिला संपूर्ण प्रदेश में सर्वाधिक कॉटन प्रोडक्शन करता है। उसके बाद क्रमशः हिसार व फतेहाबाद जिलों का कपास में नंबर आता है। तो एक बार फिर से रिवीजन ले लेते हैं। हरियाणा का धान का कटोरा है करनाल। हरियाणा में सर्वाधिक धान की किस्में होती हैं कैथल में। सबसे उन्नत किस्म की बासमती धान, पॉइंट टू बी नोटेड,
सबसे उन्नत किस्म की बासमती धान का उत्पादन होता है तरावड़ी, जो कि करनाल में है। चावल निकालने की सर्वाधिक मिलें कैथल में है। हरियाणा से सर्वाधिक चावल का निर्यात कौन सा जिला करता है, वो कैथल है। चावल निर्यात में हरियाणा का पूरे देश में स्थान चौथे नंबर पर है। भिवानी जिला बाजरा उत्पादन में प्रथम है। बाजरा उत्पादन में अन्य जिले हैं रेवाड़ी, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, जींद। ये 6 जिले संयुक्त रूप से लगभग 87% बाजरा का उत्पादन करते हैं। अब आ गया है कूड़ावाला।